ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने एग्ज़ाम देके अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वह गाड़ी का ध्यान नहीं दे पाती और उस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ से एक इंसान उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर उन्हें देखता है, डॉक्टर उनका इलाज करना शुरू करता है। उनका इलाज शुरू होता है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, इन्हें खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रिया का खून बहुत ज्यादा निकल चुका है। अगर इनको जल्द से जल्द खून नहीं दिया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। प्रिया के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रिया का ब्लड ग्रुप भी रेयर था, जो कि ए नेगेटिव था। हॉस्पिटल में ए नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं था। प्रिया के पापा ए नेगेटिव ब्लड वाले को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि जब काम पड़ता है तो कोई काम नहीं आता। तभी नर्स दौड़ी हुई आती है और कहती है, साहब, एक औरत आई है जो अपना खून देना चाहती है, वो भी ए नेगेटिव की। तभी प्रिया की माँ कहती है, अच्छा, कौन है वो? मुझे उसके पास ले चलो, वो तो मेरे लिए भगवान बन के आई है। प्रिया की मम्मी और प्रिया के पापा उस औरत के पास जाते हैं और जैसे ही वह उस औरत को देखते हैं, वह मना कर देते हैं, नहीं, इसका खून मैं प्रिया को नहीं दे सकता। क्योंकि वह औरत बहुत ज़्यादा देखने में डरावनी लग रही थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और उसके पापा मना कर रहे थे कि नहीं, इसका खून प्रिया को नहीं चढ़ाया जा सकता। उस औरत के ओनली दांत दिख रहे थे, क्योंकि उस औरत ने पल्लू किया हुआ था, लेकिन उसके दांत बहुत डरावने लग रहे थे। लेकिन डॉक्टर उसी बीच आता है और डॉक्टर कहते हैं, साहब, खून का जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को नहीं बचाया जा सकता। तभी वह औरत कहती है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरा खून ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिया के माँ बाप मान जाते हैं। तभी नर्स उस औरत को लेकर जाती है और उस औरत का खून निकाल लेती है। और जैसे ही उस औरत का खून निकाला जाता है और प्रिया को चढ़ाया जाता है, तभी देखा जाता है कि वह औरत जो बेड पर लेटी हुई थी, वह अचानक से गायब हो जाती है और वहाँ बेड पर आग लग जाती है। डॉक्टर भी उधर बहुत अचंभित हो जाते हैं, बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वह उस औरत का खून प्रिया को चढ़ाया जाता है, प्रिया उसी टाइम होश में आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं, अरे ये तो चमत्कार हो गया। अभी इसकी हालत इतनी खराब थी और इसको बस खून चढ़ाने से होश आ गया। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और उस औरत को भूल जाते हैं। प्रिया उठती है और अपने माँ बाप के साथ अपने घर चले जाती है। फिर अगले दिन प्रिया शॉपिंग करने एक मॉल में जाती है। वह जैसे ही मॉल में जाती है, उसे वहाँ पर भूत और चुड़ैल दिखाई देती हैं। प्रिया एकदम डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसकी माँ एकदम परेशान हो जाती है। उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? फिर प्रिया कहती है, माँ, ये लोग मरे हुए हैं, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मेरे को मारने आ रहे हैं। प्रिया की माँ को लगता है कि
शायद प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे लेके दूसरी दुकान में चली जाती है। तभी प्रिया दूसरी दुकान में जाती है और वहाँ शॉपिंग कर रही होती है। तभी उन्हें फिर से वही मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर प्रिया चिल्लाने लगती है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, गार्ड गार्ड, आओ ये इन लोगों को भगाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। प्रिया बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी प्रिया की माँ प्रिया को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी सारे चुड़ैल और भूत आपस में मिलके बात करते हैं, हमें इन लोगों को मारना होगा, हमें प्रिया को कैसे भी करके खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारा नामो निशान मिटा देगी। इसमें हमें देखने की शक्ति आ गई है। उसके बाद प्रिया अपने घर जाती है। प्रिया रात में सो रही होती है। तभी उसे अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। प्रिया उठती है और देखती है एक घूंघट किए हुए औरत उसके सामने खड़ी है, जो उसे बार बार कह रही थी, उठो प्रिया, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। उठो प्रिया, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। प्रिया उठती है और उठकर उसे उस सफ़ेद साड़ी वाली लड़की को देखकर वह डर जाती है और फिर वह औरत उसे कहती है, नहीं नहीं, तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, लेकिन मुझे मरे हुए लोग दिखते थे। मेरे अंदर ये शक्ति थी, जिस वजह से मुझे मरे हुए लोगों ने मुझे मार दिया, भूत और चुड़ैलों ने मुझे मार दिया। मेरे अंदर भी मरे हुए लोगों को देखने की शक्ति थी, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों ने मुझे मार दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें अपना खून दिया, ताकि तुम मरे हुए लोगों को देख सको और इस दुनिया को ख़त्म होने से बचा सको, क्योंकि ये मरे हुए लोग दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। और प्रिया बहुत डरी हुई थी, लेकिन प्रिया को उनकी बात माननी ही पड़ी और वह कहती है, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो वह मरी हुई औरत, वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत कहती है, जाओ तुम्हें जंगल में जाना होगा, वहाँ तुम्हें एक बाबा मिलेंगे, तुम जाकर उन बाबा से बात करो। फिर प्रिया वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है और वह वहाँ देखती है कि प्रिया घने जंगल से होते हुए उस बाबा के पास पहुँचती है। तभी बाबा उसे बताते हैं कि तुम्हें उस हवेली की तरफ जाना होगा। हवेली में जाने के बाद हवेली के पीछे एक शमशान घाट है, जहाँ तुम्हें एक कब्र दिखेगी। वह कब्र चमक रही होगी। तुम्हें उस कब्र पे जाना है और जाकर अपने खून की कुछ बूंदें उस कब्र के ऊपर गिरानी है। जैसे ही तुम उस कब्र के ऊपर अपना खून गिराओगी, वैसे ही मरे हुए लोग, बुरी बुरी आत्माएं, भूत और चुड़ैल तुम्हें मारने का प्रयास करेंगे, तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें उस कब्र के ऊपर अपनी खून की कुछ बूंदें छिड़कनी है। और जैसे ही कोई भी मरा हुआ इंसान, कोई भी भूत या चुड़ैल तुम्हारी तरफ आता है, तो तुम्हें अपनी खून की कुछ बूंदें उनकी तरफ भी फेंक देनी है, जिससे कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर चुड़ैल अगले दिन ऐसा ही करती है और चुड़ैल उस हवेली की तरफ जाती है, जहाँ उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी जानवरों की आवाज़ें आती हैं, कभी पायल की आवाज़ें आती हैं। प्रिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे वह करना ही था।
फिर वह उस हवेली में जाती है और उस हवेली के बाद वह शमशान घाट में जाती है और शमशान घाट में जाने के बाद उसे वह कब्र मिलता है। फिर वह उस कब्र के ऊपर जाकर जैसे ही अपना हाथ काट रही होती है तभी सभी भूत आ जाते हैं और उसे रोकने का कोशिश करते हैं। तभी प्रिया अपने खून की कुछ बूंदें कब्र के ऊपर गिर देती है और कुछ बूंदें उन भूतों के ऊपर भी गिर देती है। इस तरीके से सभी भूत मर जाते हैं और प्रिया को भूतों से छुटकारा मिल जाता है। फिर प्रिया अपने घर चली जाती है और अपनी जीवन अच्छे से जीने लगती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।